हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग बिहार राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, इसके कौन कौन से ज़िले प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, बिहार से कौन से राज्य टूट करके अलग हुए थे, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये सब सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं बिहार क्या है। बिहार भारत का एक उत्तरी राज्य में आता है, उत्तर की ओर आता है। दोस्तों, यूपी से सटा हुआ है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से। एक इधर इसके पश्चिम तरफ यूपी, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल और इसके दक्षिण में झारखंड, और ये उत्तर की तरफ इसके नेपाल से लगती है। दोस्तों, नेपाल देश से, कौन से देश से लगती है? इसकी सीमा सिर्फ एक नेपाल से लगती है, बाद बाकी भारत के 3 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों, बिहार का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है, इतिहास के ज़माना से चलते आ रहा है। मगध पहले क्या था दोस्तों? जो भी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वो क्या था? ये बिहार से। उससे भी पहले अगर हम लोग जाएंगे तो दोस्तों, आप लोग अंग प्रदेश के जानते होंगे, मगध, नरेश, जरासंध वगैरह के बारे में, महाभारत काल के बारे में जानते होंगे। तो महाभारत काल से बिहार का वर्चस्व है दोस्तों। भारत के इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके कौन कौन से प्रमुख शहर हैं और प्रमुख ज़िले हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसके बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों गंगा नदी, जो बिहार को 2 भागों में बांट देती है। दोस्तों, ये गंगा नदी कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड, उसके बाद यूपी होते हुए बिहार, फिर झारखंड को छू करके पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर वो बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो बिहार जब गंगा नदी जब झारखंड में बिहार में एंटर करती है दोस्तों, बिहार में जब गुजरती है, बिहार में जब आती है, तो ये बिहार को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भाग और एक ये दक्षिणी भाग में, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके जो गंगा के इस पार है, गंगा किनारे वाला गाना वाला सुने होंगे, तो गंगा के इस पार कितने इसके राज्य प्रसिद्ध हैं और किस किस लिए प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग फिर उसके उत्तरी भाग को जानेंगे। आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति पर और उसके विशेषताओं पर। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों बी यहाँ दिख रहा है। इसके देखिए, इधर है आपका उत्तर प्रदेश। बिहार के इधर पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसके दक्षिण में कौन सा राज्य है दोस्तों? झारखंड। और इधर इसके इस तरफ कौन सा राज्य है? इसके पूर्व दिशा में, तो इधर वेस्ट बंगाल है। ये 3 राज्यों से सीमा साझा करती है। तो देखिए, बी से हो गया दोस्तों बक्सर। इसके दक्षिण बिहार यहाँ लिख दिए, देखिए दक्षिण बिहार। बी से क्या हो गया? बक्सर सुनते ही आप लोग को दिमाग में आ गया होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर क्या है? बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजी बक्सर के युद्ध जीत के ही भारत में अपना वर्चस्व शामिल किया। इससे पहले प्लासी का युद्ध, जब बक्सर का युद्ध किए तो इसमें 3 तिलगुट सेनाओं को हराए दोस्तों। देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1764 में, और प्लासी का युद्ध 1757 में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और तिलगुट सेना। तिलगुट सेना क्या थे? भारत के तीन बहुत बड़े राज्य मिल करके लड़े थे दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ। कौन कौन सा? दिल्ली, अवध और बंगाल। दिल्ली का उस समय, देखिए यहाँ लिखे नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, आप लोग याद करिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। उस समय दिल्ली का शासक था दोस्तों, दिल्ली का बादशाह था शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। वो सब मिल के 3 गुट सेना बनाया था। और अवध का, देखिए अवध किसको बोला जाता है? यूपी में मैंने बता दिया कौन सा, उत्तर प्रदेश का एक उत्तरी भाग जो है वो अवध क्षेत्र कहलाता था। लखनऊ वगैरह सब उसी में आते थे, तो अवध। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल का बंगाल राज्य। तो देखिए, दिल्ली से कौन था? शाह आलम द्वितीय। अवध से कौन था? अवध का नवाब था दोस्तों शुजा-उद-दौला। और बंगाल का शासक कौन था? मीर कासिम। ये सब तीनों मिलकर के तिलगुट सेना बनाए और वो सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था? तो उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था दोस्तों हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने तीनों को क्या कर दिया? ट्रैक्टर चला दिया तीनों के ऊपर, तीनों को फ्रैक्चर कर दिया। ठीक है, तिलगुट सेना वाला क्या हो गए? हार गए। और इसी से ये पूरा बिहार, बंगाल और उड़ीसा जितने भी राज्य थे वो सब पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है। बक्सर का युद्ध प्रसिद्ध है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद इसके नीचे आ जाइए दोस्तों, 2 उंगली नीचे। आपके पास अगर बिहार का नक्शा नहीं है तो उसको डाउनलोड कीजिए और उसको देखिएगा। आपको एक बार आप इन राज्यों के
इस राज्य के जिलों को देखिए और प्रमुख शहरों को देखिए जो आपको आसानी से याद हो जाए, उसके बाद आप उसको नक्शा में भी बनाइएगा। भी से होता है दोस्तों भभुआ। भभुआ जिला किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और विंध्याचल पर्वत का कुछ हिस्सा आ जाता है दोस्तों यूपी को पार करते हुए बिहार में भभुआ जिला तक आ जाता है। तो विंध्याचल पर्वत कहाँ तक आती है? विंध्याचल पर्वत ये भभुआ जिला तक आती है। इसको बिहार का ग्रीन सिटी कहते हैं दोस्तों, बिहार का ग्रीन सिटी कहते हैं। किसको? भभुआ को। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस हो गया दोस्तों, एस से क्या हो गया? सासाराम। सासाराम में क्या है? शेर शाह सूरी का मकबरा है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेर शाह सूरी के बारे में कुछ जान लीजिए दोस्तों। इसने क्या किया था? किसको हराया था? इसने दोस्तों मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था दोस्तों। 1502 युद्ध में हराया था, 1539 और 1540 में। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ठीक है, 1739 में और 1740 में। और यहाँ पे मुगल को हटा करके अपना राज्य स्थापित किया था। सूर्यवंश की स्थापना की थी। सूर्यवंश का नींव रखा था दोस्तों कौन? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी कहाँ का था? बिहार का था, जो मुगलों को भगाया था। बाद में फिर जब शेर शाह सूरी मर गया तो फिर आया मुगल बादशाह हुमायूं, उसके बाद फिर से वो अपना राज्य स्थापित किया। देखिए तो ये सासाराम किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? शेर शाह सूरी के लिए। और शेर शाह सूरी किस लिए जाना जाता है? जीटी रोड की स्थापना की थी दोस्तों। जीटी रोड बनाया था कौन? शेर शाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनवाया था? शेर शाह सूरी। और इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। उसके बाद देखिए इसके नीचे आ जाइए, औरंगाबाद। औरंगाबाद ए से औरंगाबाद। औरंगाबाद किस लिए? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों। कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में। और एक सूर्य मंदिर यहाँ पे भी है औरंगाबाद में, इसलिए ये भी प्रसिद्ध है, भगवान शिव का सूर्य मंदिर। ये सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। औरंगाबाद किस लिए? सीमेंट फैक्ट्री के लिए। औरंगाबाद सीमेंट फैक्ट्री के लिए। तो देखिए बक्सर, वैशाली, सासाराम, औरंगाबाद। बक्सर, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, ये 4 आपको दिख रहा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा आरा। इस तरह आप चलते जाइए सीक्वेंस में ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। देखिए आरा हो गया। आरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आरा के दोस्तों जगदीशपुर। आरा से जब 1857 की क्रांति हुई थी तो आरा से नेतृत्व कौन किया था? वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह बुढ़ापे में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए थे दोस्तों। उनका क्या हो गया था? जब बम से मारे थे उनके हाथ में जब गोली लगी थी तो उन्होंने अपने तलवार से अपने हाथ को काट लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो आरा का जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह एक विश्वविद्यालय भी है दोस्तों। कहाँ पे? आरा में। 1857 की क्रांति से याद रखिए, आरा प्रसिद्ध है 1857, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी दिखेगा। पी से पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी। पटना भी एक ऐतिहासिक जगह दोस्तों, ऐतिहासिक गुण रखता है। पटना का पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र। देखिए पटना राजधानी है। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करवाया था दोस्तों? हर्यक वंश के शासक उदयन ने। हर्यक वंश के शासक उदयन ने, इन्होंने ही क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, पटना की स्थापना की थी और पटना को राजधानी बनाया था। कहाँ से? पहले पाटलिपुत्र, पहले मगध की। देखिए मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश था दोस्तों हर्यक वंश, और पहले हर्यक वंश की राजधानी थी राजगीर। तो यही उदयन पाटलिपुत्र शहर को बसाया और राजधानी बनाया पटना को, ठीक है। तो पटना का ऐतिहासिक जगह याद रखिए। पहले नाम क्या था इसका? पाटलिपुत्र, बाद में पटना कर दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको राजगीर। पटना, राजगीर। राजगीर क्या है दोस्तों? एक पर्यटन स्थल है मगध की। अभी मैं पहले बताया मगध की पहले राजधानी क्या थी? राजगीर। यहाँ पे पहला बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों। पहला बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। कौन करवाया था? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ये हर्यक वंश का शासक था दोस्तों, उदयन का बाप, उदयन का पिताजी, ठीक है। उदयन जो पटना बसाया ना, उसके पिताजी का नाम क्या था? अजातशत्रु। इसी ने ही क्या बनवाया था? प्रथम बौद्ध संगति करवाया था 483 ईसा पूर्व में, 483 BC में। क्या चीज़? प्रथम बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। और राजगीर में दोस्तों ग्लास ब्रिज बनाया गया है, जिसका उद्घाटन अभी 2021 में शायद हुआ, 2021 में। ग्लास ब्रिज, ग्लास का पुल बनाया गया दोस्तों। एक पर्यटन स्थल है, जाइएगा तो बहुत अच्छा घूमने की। यहाँ पे गर्म और ठंडा पानी भी निकलता है दोस्तों। गर्म और ठंडा पानी के लिए भी प्रसिद्ध है। एक तरफ से गर्म पानी आता है, एक तरफ से ठंडा पानी। राजगीर में ग्लास ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है। राजगीर हो गया। उसके बाद देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे गया में क्या है? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। गया में क्या है? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिससे जितने भी जो
आपका सीआरपीएफ का जवान होता है, उस सबको ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों वहाँ पे गया में, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरे बिहार दोस्तों एक समतलीय क्षेत्र है, बिहार में कहीं भी पहाड़ नहीं है, लेकिन देखिए बिहार जस्ट इसके ऊपर, जस्ट इसके नीचे झारखंड है, जो झारखंड का जो कोडरमा का पठार है उसका कुछ हिस्सा चला जाता है दोस्तों आपका ये बिहार में, ठीक है। तो ये बिहार में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ गया में ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है, बाद बाकी पूरा बिहार की ज़मीन कैसी है, समतल है, ठीक है। तो बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो गया में है, ठीक है। ये सबसे शुष्क जगह है दोस्तों बिहार का। सबसे ज़्यादा गर्मी बिहार में कहाँ पड़ती है, गया में पड़ती है, ठीक है। गया में देखिए पटना राजगीर गया, पटना राजगीर गया, ठीक है। उसके बाद बीजी, बीजी मतलब ये नहीं समझिए तो बंगाली में जो बोलते हैं बीजी बीजी, वैसे बीजी नहीं है। बीजी मतलब क्या चीज़, बोध गया। बोध गया में क्या चीज़ है, महाबोधि मंदिर है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, यहीं पे हुई थी, बोध गया में, ठीक है। बोध गया में ही इसकी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। और यहाँ पे इनके नाम से ही महाबोधि मंदिर बनाया गया है, बोध गया। बहुत से बौद्ध भिक्षु आते हैं दोस्तों बोध गया में, ठीक है। बहुत सारे आपको वहाँ पे बोध गया जाइएगा तो एक पर्यटन स्थल ये भी है, घूमने का जगह है। बोधि मंदिर है, बोध का वृक्ष है दोस्तों, बोधि वृक्ष एक यहाँ पे है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिखेगा आपको दोस्तों BS। BS मतलब क्या चीज़, बिहार शरीफ। BS से क्या समझते हैं आप लोग, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो देखिए बिहार शरीफ में एक जगह है दोस्तों नालंदा। बिहार शरीफ जिला में एक जगह आता है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग सुने हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था दोस्तों, कुमार गुप्त ने। गुप्त वंश के राज शासक कुमार गुप्त ने किया था। लेकिन यह नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया दोस्तों, तोड़ दिया था, तोड़ दिया। और इस यहाँ पे जितने भी किताब वगैरह रखे थे उसको जला करके ख़त्म कर दिया, तोड़ फोड़। बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था। मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो वही था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया, यहाँ बिहार शरीफ में जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, ठीक है। और बिहार शरीफ की स्थापना किया था दोस्तों, बिहार शरीफ शहर की स्थापना यही बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। पहले वो पूरा नालंदा ही कहलाता था, लेकिन उसको बिहार शरीफ की स्थापना, एक शहर की स्थापना किया ये बख्तियार खिलजी ने। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, ये नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया कब, 1198 ईस्वी में। ये बख्तियार खिलजी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। यहाँ पे दोस्तों पुलिस एकेडमी है, पुलिस एकेडमी कहाँ पे, बिहार शरीफ में, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे भागलपुर, दिख रहा है आपको भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दोस्तों। नालंदा में देखिए बिहार शरीफ में कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय। और बिहार शरीफ में नालंदा विश्वविद्यालय और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी यहाँ पे कौन सा दोस्तों, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। ये पाल शासक धर्मपाल है। यहाँ पे दोस्तों NTPC का कारखाना भी है दोस्तों, NTPC विद्युत बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है, NTPC, ठीक है। तो यहाँ पे BP से क्या चीज़, भागलपुर, BP से भागलपुर। भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कौन बनवाया था, धर्मपाल ने, पाल शासक धर्मपाल ने बनाया था। और यहाँ पे NTPC है दोस्तों, विद्युत बनाया जाता है। ये थे दोस्तों दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले और उसके प्रमुख विशेषताएं। देखिए यहाँ पे क्या चीज़, बक्सर, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद। बक्सर, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद। यहाँ पे क्या हो गया, आरा, पटना, राजगीर, गया, बोध गया। आरा, पटना, राजगीर, गया, बोध गया। बिहार शरीफ और भागलपुर, ये थे गंगा के इस बार मतलब दक्षिण बिहार में जितने भी प्रमुख जिले हैं बिहार के, उसके बारे में। अब हम लोग आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर बिहार के बारे में। आई होप आपको जितना भी मैंने बताया वो याद भी हो गया। अगर नहीं भी याद हुआ तो एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। हम थोड़ा हट जाते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं उत्तर बिहार में गंगा के उस पार। देखिए दोस्तों यहाँ आपको दिखेगा कटिहार। कटिहार किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कोसी नदी गंगा से आकर के यहीं से मिलती है। इधर से आती है दोस्तों कोसी नदी, नेपाल से आती है कोसी नदी। इसको
बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब नेपाल में जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो सारा पानी वो छोड़ देता है, जिससे बिहार में बाढ़ आ जाती है और यह कटिहार में आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। कटिहार में आकर के ये कटिहार देखिए। उसके बाद दिखेगा आपको दोस्तों किशनगंज, ये कटिहार, उसके ऊपर किशनगंज। ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों, बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। इसकी सीमा बंगाल और नेपाल से लगती है। इधर हो गया दोस्तों आपका बंगाल और इधर ऊपर नेपाल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी आना जाना करता है नेपाल से, इधर सब्जी लेके जाता है, बेच करके फिर शाम तक घूम के आ जाता है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है दोस्तों वहाँ जहाँ पे हम लोग को वीज़ा नहीं लगता है। तो देखिए कटिहार किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जूट उत्पादन के लिए, और कोसी नदी गंगा से आकर के यहीं कटिहार में आकर के मिलती है। उसके बाद यहाँ आपका किशनगंज, किशनगंज सबसे बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। इसकी सीमा इधर पश्चिम बंगाल और इधर नेपाल से लगती है। उसके बाद आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ डी से क्या चीज़ हो गया, दरभंगा। उत्तर बिहार का चिकित्सा का राजधानी है दोस्तों, उत्तर बिहार का चिकित्सा। जैसे यहाँ पे सबसे दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा पटना है ना, मतलब सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह पटना है। तो अगर उत्तर बिहार की बात की जाए तो सबसे विकसित जगह ये कौन सा है, दरभंगा है। ठीक है, दरभंगा। तो उत्तर बिहार का चिकित्सा की राजधानी किसको कहते हैं, दरभंगा। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको एस से क्या चीज़ हो गया, समस्तीपुर। समस्तीपुर किस लिए, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ समस्तीपुर में एक जगह है पूसा। समस्तीपुर में ही, समस्तीपुर जिला में एक जगह कौन सा है दोस्तों, पूसा। पूसा किस लिए, तो राजेंद्र कृषि विद्यालय दोस्तों। यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है कृषि कैसे करना है, कौन सा खाद किसके लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कृषि स्कूल है। कहाँ पे, पूसा में। कहाँ के पूसा में, तो समस्तीपुर के पूसा में। उसके बाद देखिए दोस्तों मुंगेर। मुंगेर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हथियार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको कंटा बंदूक वगैरह बहुत सस्ता में चाहिए तो आप मुंगेर से जा करके ला सकते हैं, वहाँ घर घर में हथियार बनता है मुंगेर। और मुंगेर शहर की स्थापना कौन किया था दोस्तों, तो वही मीर कासिम ने। और यहाँ पे सिगरेट की फैक्ट्री है दोस्तों, देखिए कट्टा भी यहीं बनता है, सिगरेट की फैक्ट्री यहाँ है। और योग भी विश्वविद्यालय, मतलब सिगरेट पीने के लिए भी सिखाता है और योग करने के लिए भी सिखाता है और कट्टा चलाने के लिए भी। सब तरह का आदमी मिलेगा आपको कहाँ पे, मुंगेर में। तो बिहार का सबसे खतरनाक जगह क्या है दोस्तों, मुंगेर है। देसी कट्टा वगैरह बनता है कहाँ पे, मुंगेर में। जो कोई भी बनाता है दोस्तों तो वो मुंगेर से ही लेकर के आता है। ठीक है, तो हथियार उद्योग, सिगरेट और योग फैक्ट्री कहाँ पे, मुंगेर। देखिए यहाँ पे दरभंगा, देखिए यहाँ पे क्या, कटिहार, किशनगंज। कैसे कटिहार, यहाँ कैसे किशनगंज, यहाँ से दरभंगा, डी से दरभंगा, एस से समस्तीपुर का पूसा किस लिए, तो एग्रीकल्चर स्कूल के लिए, कृषि स्कूल के लिए। उसके बाद मुंगेर किस लिए, हथियार के लिए दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे एस से क्या चीज़ है, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सबसे उत्तरी जगह है दोस्तों, यहाँ पे सबसे उत्तरी जगह, मतलब इसके जस्ट ऊपर में ही नेपाल है। सीता माता कहाँ की थी दोस्तों, सीतामढ़ी पे है ना। माँ सीता, मतलब जो रामायण में जो सीता है वो कहाँ से थी, तो वो सीतामढ़ी से। ठीक है, सीतामढ़ी किस लिए, तो सीता माता के लिए प्रसिद्ध है सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है, लीची उद्योग के लिए। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह मुजफ्फरपुर में। अगर पूरे भारत की भी बात की जाए कि सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो दोस्तों मुजफ्फरपुर में ही होता है। मुजफ्फरपुर किस लिए, लीची उद्योग। इसके बाद लीची के नीचे देखिए आपको हाजी मिलेगा, नहीं लीची नहीं, मुजफ्फरपुर के नीचे आपको मिलेगा क्या चीज़, हाजीपुर। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पुर से याद रखिए, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर। हाजीपुर क्या है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, हाजीपुर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मोतिहारी जिला। मोतिहारी पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है, पूर्वी चंपारण। देखिए चंपारण को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, इधर है आपका पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण, उधर इधर है क्या, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ पे, तो मोतिहारी में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे सिवान। एस से क्या हो गया, सिवान। एस से क्या चीज, सिवान। सिवान किस लिए, तो यहाँ पे एक गांव है दोस्तों, सिवान जिला का एक गांव है जेरादेई गांव। यहाँ पे किनका जन्म हुआ था आप लोग बता सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जेरादेई में। जेरादेई कहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों, ये सिवान में, सिवान जिला। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे हैं बी। ये सबसे दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु किसका, बिहार का, जो पूरा नेपाल में सटा हुआ है दोस्तों। वाल्मीकि नगर सबसे उत्तरी क्षेत्र, मतलब सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, सबसे पश्चिमी क्षेत्र ये वाल्मीकि नगर।
वाल्मीकि नगर, बिहार का सबसे पश्चिमी क्षेत्र वाल्मीकि नगर। देखिए ये हो गया दोस्तों कटिहार, ये किशनगंज, कटिहार किशनगंज। दरभंगा, डी से क्या हो गया दरभंगा समस्तीपुर, दरभंगा समस्तीपुर मुंगेर, दरभंगा समस्तीपुर मुंगेर। यहाँ पे सीतामढ़ी, एस से सीतामढ़ी, सीता जी का जन्म स्थान। एम से क्या हो गया मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर किस लिए लीची के लिए। हाजीपुर क्या पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। यहाँ पे मोतिहारी, मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय। एस से सिवान, सिवान का जेरादेई किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जेरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल। उसके बाद यहाँ बी से वाल्मीकि नगर सबसे पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, ये पूर्वी पश्चिमी चंपारण में आता है। चंपारण की कहानी तो आप लोग जानते हैं गांधी जी के बारे में। तो ये थी दोस्तों पूरे बिहार के भौगोलिक स्थिति और उसके विशेष जानकारी। अब आइए बिहार में कौन कौन से नदियाँ गंगा से मिलती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गंगा नदी तो बिहार के बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों। देखिए सबसे पूर्व साइड से आकर के मिलती है दोस्तों, इधर से आपका ये नेपाल नहीं आप बोल सकते हैं, इधर बंगाल और आपका सिक्किम साइड से आकर के मिलती है दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा ये किशनगंज के पास ही मिलती है दोस्तों, कटिहार के पास ही है महानंदा। उसके बाद देखिए कोसी नदी आती है नेपाल से। कोसी नदी कहाँ से आती है दोस्तों, नेपाल से। नेपाल से कोसी नदी आती है और दो नदी और नेपाल से आती है जो कोसी की सहायक है और कोसी में आकर के मिल जाती है। कौन सा, कमला और बागमती। कोसी कमला बागमती। देखिए कब लिखिए दोस्तों, कोसी कब आओगे, कोसी कब आओगे, ठीक है। कोसी नदी क से कमला और ब से बागमती, ठीक है। यहाँ महानंदा नदी, यहाँ पे कोसी नदी कब आओगे, क से क्या हो गया कमला और ब से बागमती नदी। ये दोनों कोसी की सहायक है और कोसी किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक है। बिहार में दोस्तों इतना नदियाँ आती हैं कि यहाँ पे बाढ़ आना निश्चिंत है, हर साल यहाँ बाढ़ आती है। और ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र तो है नहीं कि पानी ढचक पर ऊपर नीचे होगा, ये समतल है, पूरा बिहार को तबाह करके रख देता है ये कोसी नदी, ठीक है। अब देखिए बिहार का इधर से दोस्तों ये नेपाल से और नदी आती है दोस्तों, यहाँ पे बिहार में नेपाल से और एक नदी आती है इधर, इसके पश्चिमी साइड से गंडक नदी जो पटना के पास आकर के मिलती है। और ये इधर से घाघरा नदी आती है। कहाँ से, ये घाघरा नदी देखिए उत्तर प्रदेश से होती हुई बहती हुई आती है दोस्तों। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से, जो ये छपरा के पास आके मिलती है, किससे, गंगा नदी से। यहाँ पे देखिए छपरा था दोस्तों, यहाँ पे छपरा था। और ये गंडक नदी पटना के पास आकर के मिलती है। देखिए यहाँ पे गंडक और घाघरा, ग घ, ठीक है, ग घ, ग के बाद क्या आता है दोस्तों, घ, ठीक है। तो याद रखिए ग से गंडक, घ से घाघरा, क ख ग घ, कोसी गंडक घाघरा, ठीक है। क ख छोड़ दीजिए, ग घ, देखिए है ना, क ख छोड़ के ग, फिर कितना यहाँ इतना से यहाँ कितना लंबा गैप है, इसलिए यहाँ पे ख हट गया है। थोड़ा आगे को नदी रहता तो ख भी आ जाता, ठीक है। तो क के बाद ख छोड़ के ग घ, कोसी गंडक घाघरा मेन। और कोसी की दो सहायक कौन सी हो गई दोस्तों, यहाँ पे कमला और बागमती, ठीक है। उसके बाद इसके दक्षिण साइड से कितने नदियाँ जाती है दोस्तों, 5 प्रमुख नदियाँ जाती है। सबसे पहले देखिए ये कर्मनासरी जाती है, कर्मनासरी जो कहाँ पे मिलती है आकर के, यहाँ पे इसी के पास, यहाँ सी से क्या हो गया छपरा के पास आकर के मिलती है दोस्तों, छपरा। उसके बाद सोन, कर्मनासरी के बाद सोन नदी जाती है। सोन नदी यहाँ पे पटना के पास आकर के मिल जाती है, किससे, गंगा से, ठीक है, सोन नदी। उसके बाद पुनपुन, प फ क, ये पुनपुन नदी फिर यहाँ पे आकर के मिलती है, फल्गु नदी और क्यूल नदी। कर्मनासरी सोन, उसके बाद प फ पुनपुन फल्गु, पुनपुन फल्गु, उसके बाद क्यूल नदी। इतने सारी नदियाँ आकर के मिलती है दोस्तों, किससे, गंगा में। गंगा में बाढ़ आ जाता है भयानक, इसलिए देखते हैं हर साल पटना में, देखिए पटना भर जाता है। पटना में हर साल बाढ़ आता है तो वहाँ के स्टूडेंट को भागना पड़ता है दोस्तों घर। बाढ़ का कारण क्या है कि इतने नदियाँ आकर के मिलेगी तो पानी जाएगा कहाँ दोस्तों, बरसात के दिन में तो पटना को भरना ही भरना है, ठीक है। तो इसीलिए हर साल पटना में बाढ़ आता है। आप लोग देखते हैं न्यूज़ में सुनते होंगे, मगरमच्छ आ गया पटना में, पटना के सड़कों पर मगरमच्छ जो दौड़ रहा है। तो कैसे दौड़ता है, इतने नदियाँ आकर के पटना का पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो सब वहाँ का जानवर तो आएगा ही बाहर। तो इसलिए देखिए कौन कौन सा, इधर ये गंगा तो जाती है यहाँ महानंदा, महानंदा कोसी, उसके बाद कब, कमला और बागमती। उसके बाद इधर से गंडक और घाघरा नदी। गंडक नदी नेपाल से आती है, घाघरा नदी यूपी से आती है दोस्तों। उसके बाद कर्मनासरी, सोन नदी जाती है इधर से, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और कुल नदी। इतने सारी नदियाँ जा कर के बिहार में गंगा से मिलती हैं। तो आई होप दोस्तों ये नदियाँ के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से नदियाँ मिलती हैं पटना में, मतलब गंगा नदी से कौन कौन से नदियाँ मिलती है बिहार में। और इसके पहले भी जितने मैंने बताए वो सब भी आपको याद हो गया होगा दोस्तों उसके राज्यों के बारे में। थैंक यू।